नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? मैं गणपत पूनिया, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन आपके इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। थंबनेल आपने देख लिया होगा। विशेषकर जो सेकंड ग्रेड का पेपर है हमारे सितंबर 2025 के अंतर्गत, उसको हम ध्यान में रखते हुए काफ़ी लोगों की डिमांड थी स्टूडेंट की कि सर MCQ करो। तो मैंने कहा क्यों नाम MCQ राजस्थान इतिहास से शुरू किया जाए। ठीक है, जैसे आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, जो भी हम टॉपिक MCQ का उठाएंगे, उसमें चाहे 20 क्वेश्चन हो, चाहे 50 क्वेश्चन हो, चाहे 100 क्वेश्चन हो, एक ही सेशन के अंतर्गत करेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे कि जो हमारा फर्स्ट पेपर है सेकंड ग्रेड का, उसके पिछले सालों में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन क्वेश्चन को, और जो हमें लग रहा है कि हाँ आगे आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है, उन क्वेश्चन पर हमारा मुख्य फोकस रहेगा। पिछले पेपर आपका रिवाइज हो जाएगा। ठीक है ना, कि पेपर का पैटर्न कैसा था, और आगे वाले जो क्वेश्चन है कि भाई हाँ इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, पूछा जा सकता है। ठीक है ना, एक ही क्वेश्चन के अंतर्गत आपको कन्फ्यूजन कर सकता है। इस तरह से हम क्वेश्चन को तैयार करके लेके आएंगे। तो सेशन के लास्ट तक आप जरूर बने रहेगा। और जो भी अभ्यर्थी विशेष रूप से सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, और सेकंड ग्रेड के साथ साथ आप पटवार और वीडियो की तैयारी कर रहे हैं, तो भी आपके लिए राजस्थान इतिहास के जो भी सिलेबस है आपको लगभग सेम है। ठीक है ना, और जो सेकंड ग्रेड का सिलेबस है वो पटवार और वीडियो के अंतर्गत पूरा दे रखा है। तो आप चाहे वीडियो की तैयारी करो, चाहे पटवारी की तैयारी करो, चाहे आप सेकंड ग्रेड की तैयारी करो, जो भी तैयारी करो, आप इस सेशन के साथ बने रहें। साथ ही साथ आप क्वेश्चन को अपने एक पेन और पेपर रखें। जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आता है, आप उसका उत्तर लिख दें, फिर आप देखें कि क्या वो उत्तर सही है या नहीं है। इस तरह से आपका आंकलन हो जाएगा कि जैसे मान लो आज के 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन में से आपके 40 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, तो आप खुद का अपना आंकलन निकाल सकते हो कि हाँ भाई मेरा पढ़ने का जो लेवल है, मेरी तैयारी का जो लेवल है, वो कहाँ तक है। ठीक है दोस्तों, तो सेशन को करते हैं शुरू। जल्दी से कर दो लाइक और कर दो शेयर। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा, पेन चॉइस कौन सा लें आपके हिसाब से, कौन सा क्या आप करें? अभी पेन बता देना है। चलो ये लेते हैं, गुलाबी नगरी है। ठीक है, ठीक है। कालीबंगा उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में ... नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, कालीबंगा उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है आपके सामने, घग्गर या सरस्वती नदी, लूणी नदी, साबरमती नदी और बनास नदी। क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना, आज नहीं तो कल किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। तो बात करें हम कालीबंगा हमारे कहाँ है? हनुमानगढ़ जिले के अंतर्गत। और ये सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो वो है घग्गर नदी, यानी घग्गर नदी या सरस्वती नदी, जो वर्तमान में लुप्त हो चुकी है। ठीक है, अब बात क्वेश्चन आपका दूसरा, कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जा सकता है। यानी आज का जो सेशन हमारा कालीबंगा रहेगा, जो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जो टॉपिक दे रहा है हमारा, कालीबंगा दे रखा है, आहड़ दे रखा है, गणेश्वर दे रखा है, या जो भी 3-4 जो सभ्यता दे रखी है, आज का सेशन पूरा का पूरा हमारा कालीबंगा पर रहेगा। कालीबंगा से क्वेश्चन आपको एक भी बार, यदि मान लो कोई भी क्वेश्चन बनता है, तो इन क्वेश्चन से बाहर जाने की कोई भी गारंटी, मतलब एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता यदि कालीबंगा से यदि क्वेश्चन उन्होंने पुटअप किया तो। ठीक है, तो कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय दिया है, किसने दिया है? बीबी लाल थापर, BK थापर, MD खरे या अमलानंद घोष। ठीक है, जल्दी से आप इसका लिखो भाई कि हाँ इसका ये आंसर आप साथ ही साथ लिखते रहो। ठीक है, कमेंट आपका देख सकता हूं मैं कि इसके साथ ही साथ आप लिखते रहो। ठीक है, बीबी लाल, BK थापर, MD खरे या अमलानंद घोष। तो
सर्वप्रथम प्रकाश में पूछा गया है, सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय, तो हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा अमलानंद घोष। ठीक है, बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा पुरातत्वविद कालीबंगा के उत्खनन में कभी भी संबद्ध नहीं रहा है? यानी जो सभ्यता का उत्खनन करने वाले जो वैज्ञानिक थे उनके बारे में पूछा गया है कि कौन पुरातत्वविद जो कालीबंगा को उत्खनन करने में संबंध नहीं रखता है। पहला है अमलानंद घोष, के.एम. पुरी, बी. बिलाल, बी.के. थापर। आपने यदि कालीबंगा यदि सही ढंग से आपने थ्योरी पढ़ी होगी तो उसके अंदर का आपको ये 3 नाम देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब ये आपका नहीं मिलता है तो इसका ये संबंध नहीं रहता है, तो ऑप्शन हमारा बी राइट हो जाता है। ठीक है, प्रोफेसर अमलानंद घोष किस वर्ष राजस्थान में कालीबंगा स्थल की पुनः खोज की थी? यानी प्रोफेसर अमलानंद घोष ने कालीबंगा की राजस्थान के अंतर्गत पुनः खोज कब की थी, कौन से सन के अंतर्गत की थी? ऑप्शन है हमारे सामने 1952, 1952, 1953, 1954 और 1955। इस तरह के यदि आपके सामने ऑप्शन आते हैं फिर रहता है कि यार ये है, ये है, ये है। मान लीजिए इसकी जगह 1963 आ गया, इसकी जगह 1974 आ गया और इसकी जगह 1985 आ गया होता, तो आप फटाक से इस आंसर को राइट कर देते। 1952 के अंतर्गत प्रोफेसर अमलानंद घोष ने पुनः इसकी खोज शुरू की थी। अब है कालीबंगा स्थल हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से किस दिशा में स्थित है? हनुमानगढ़ जो जिला मुख्यालय है उसके किस तरफ स्थित है? उत्तर पूर्व में, उत्तर पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम में या दक्षिण पूर्व में? तो कालीबंगा स्थल है जो हनुमानगढ़ के मुख्यालय से दक्षिणी पश्चिम की ओर स्थित है, तो ऑप्शन हमारा सी राइट है। ठीक है, निम्न में से कौन कालीबंगा पुरातत्व स्थल की खुदाई में बीबी लाल के सहयोगी नहीं रहे? यानी जब बीबी लाल ने इस पुरातत्व की स्थल की खुदाई की थी उस समय कौन इसके सहयोगी नहीं रहते? एम.डी. खरे, के.एम. श्रीवास्तव, एस.पी. जैन, ए. त्रिपाठी। कौन सा ऑप्शन होगा इसका? बता सकते हैं आप जल्दी से कमेंट करके। देखो आप चाहे क्लास लाइव चलो या चाहे रिकॉर्डेड, जैसे ही क्वेश्चन आता है आप कमेंट कर दो ताकि मुझे पता चले कि भाई फलाना व्यक्ति को इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। ठीक है, तो पूरा इस कालीबंगा की खोज मतलब खुदाई की थी किसने? बीबी लाल ने। तो इसके सहयोगी कौन कौन थे? एम.डी. खरे, मतलब कौन नहीं था? एम.डी. खरे, के.एम. श्रीवास्तव, एस.पी. जैन या ए. त्रिपाठी। तो हमारा ऑप्शन डी राइट। भाई ये ए. त्रिपाठी है, ये इसके सहयोगी नहीं थे, बाकी ये तीनों सहयोगी थे। ठीक है, अब है वर्ष 1961 से 1969 की अवधि के दौरान निम्न में कौन पुरातत्ववेद कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं था? यानी बात 1961 से 1969 की अवधि के दौरान कर रहे हैं। ठीक है ना, तो इसके अंतर्गत आर.सी. अग्रवाल, बी.बी. लाल, बी.के. थापर या एम.डी. खरे, कौन है? जल्दी बताएं। पानी की बोतल। जल्दी भाई, जितना आप जल्दी बताओगे उतना मेरे लिए बेनिफिट रहेगा, ताकि मुझे पता चलेगा कि भाई यहाँ वास्तव में तैयारी है लोगों की। 1961 और 1969 की अवधि, ये इस चीज़ का विशेष
रखे कि इस अवधि के दौरान, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, आर.सी. अग्रवाल इस अवधि के दौरान कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान पर राजस्थान में सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? निम्न में से किस स्थान पर राजस्थान में सबसे प्राचीन सभ्यता के स्थान पाए गए? तिलवाड़ा, बालोतरा, अहोर, कालीबंगा। ऑप्शन हमारा क्या राइट हो जाएगा, कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा सभ्यता स्थल से कितने हड़प्पा कालीन स्तर प्राप्त हुए? स्थल से कितने? देखो, इस प्रकार का क्वेश्चन आपको कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन है। कैसे कि कालीबंगा सभ्यता स्थल से कितने हड़प्पा कालीन स्तर प्राप्त हुए? ऑप्शन है हमारे सामने 5, 2, 3 और 4। देखो, इसका आंसर राइट हो जाएगा हमारा 3, क्योंकि प्राक हड़प्पा कालीन स्थल से 2 मिलते हैं, 2, और हड़प्पा कालीन स्तर में 3। आपसे देखो, एग्जाम में एक बार पूछा गया था कि कालीबंगा की खोज, कालीबंगा मतलब सभ्यता की खोज कुल कितने स्तर पर हुई थी? वो होती है 5। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपको मतलब कहीं ना कहीं गुमराह करने वाला क्वेश्चन है कि कालीबंगा सभ्यता की खोज कितने स्तर पर हुई थी, वो होगी 5। लेकिन ये क्या कह रहे हैं, हड़प्पा कालीन स्तर प्राप्त हुआ तो 3, और यदि मान लो प्राक हड़प्पा कालीन पूछा गया होता तो 2। ठीक है ना, इस चीज को आप विशेष ध्यान में रखें। अब आपके सीधा सिंपल सा क्वेश्चन आ गया आपके सामने, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काला पत्थर, जूता हुआ खेत, काली चूड़ियाँ या उपयुक्त सभी। अब देखो कि सर काला पत्थर, जूता हुआ खेत, काली चूड़ियाँ आप सबको पता है, लेकिन कभी कभी एग्जाम में वहाँ जाते हैं तो हमारे सामने कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है। तो कन्फ्यूजन वाली कोई बात है नहीं, काली चूड़ियाँ हैं, ये इसका शाब्दिक अर्थ। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नांकित में से किस इतिहासविदा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है? किसने कहा? G.H. ओझा, श्यामल दास, दशरथ शर्मा या दयाराम साहनी? तो हमारे ऑप्शन राइट हो जाएगा दशरथ शर्मा। ठीक है, कालीबंगा से प्राप्त चबूतरे निर्मित हैं लकड़ी से, मिट्टी की ईंटा से, पत्थर से या लकड़ी और धातु से? यानी कालीबंगा में जो चबूतरे प्राप्त हुए थे वो किस चीज से बने हुए हैं? तो वो मिट्टी की ईंटा से बने हुए हैं। ऑप्शन हमारा बी राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखो क्वेश्चन आपके सामने, अब आप ही बताओ भाई क्वेश्चन वास्तव में है, मतलब कुछ है या नहीं है, वो भी आप बता देना कि सर ऐसे ही क्वेश्चन है बना के लेके आ गया हूँ, या वास्तव में लग रहा है कि क्वेश्चन का कुछ पैटर्न है। तो ये चीज़ भी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए? ए ऑप्शन हमारा बालाथल सभ्यता, ओजियाना सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता और गणेश्वर सभ्यता। तो दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य सिर्फ और सिर्फ कालीबंगा से मिलता है। ठीक है ना, तो हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस सभ्यता में विकसित एवं सामरिक महत्व की किलेबंदी के अवशेष प्राप्त होते हैं? यानी विकसित और सामरिक महत्व के लिए जो किलेबंदी की गई है उसके अवशेष कहाँ प्राप्त हुए हमें? तो ऑप्शन ए बेराट, कालीबंगा, इसवाल और गणेश्वरम। इसको थोड़ा मिस हो गया, आप सही कर देना है। गणेश, ठीक है, आप इसको थोड़ा देख लेना वापस है। तो ऑप्शन हमारा बी राइट हो जाएगा। जिन किलेबंदी के जो अवशेष हमें मिले हैं वो कालीबंगा से प्राप्त हुए। आरंभ
साहब मेरे से ज़्यादा इसको जल्दी है। देखो, कालीबंगा के बारे में आपको सही कथन देखना है, ठीक है। कालीबंगा के दुर्ग तथा निचले नगर, दुर्ग और निचले नगर दोनों के चारों ओर दीवारें। दूसरा ऑप्शन है दोनों दीवारें कच्ची मिट्टी की ईंट की दीवारें हैं। अब आपके सामने ऑप्शन आता है, ए ऑप्शन है कथन ए सत्य है, कथन बी सत्य है, ना तो कथन एक सत्य है ना ही दो सत्य है, और डी ऑप्शन है हमारा दोनों कथन सत्य है। तो हम वापस कथन किया हो जाते हैं कि कालीबंगा के दुर्ग और निचले नगर दोनों के चारों ओर दीवारें थी, बिल्कुल सही है ये तो, ठीक है। फिर ये दोनों दीवारें कच्ची मिट्टी की ईंटों से की दीवार से, बिल्कुल कच्ची मिट्टी की ईंटों से ही इनकी दीवारें बनाई गई थी। तो हमारा ऑप्शन दोनों कथन सही है, ये हो जाएगा, ठीक है। किस सभ्यता को दीनहीन बस्ती कहा गया है? काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, दीनहीन बस्ती किसको कहा गया है? तो वो कहा गया है कालीबंगा को, सीधा ही सीधा, ठीक है। आज मजा नहीं आ रहा है, क्या बात है, मतलब मेरा ऐसा फोकस नहीं रह रहा है क्या? अच्छा चलो देखते हैं। मैं सोच रहा हूँ आपको क्वेश्चन पूरा का पूरा दिखे और ऑप्शन भी दिखे आपको। किस सभ्यता में लकड़ी से निर्मित नालियों का प्रयोग किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है ना, और आगे भी संभावना बनी हुई है। तो लकड़ी से निर्मित नालियों का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ कालीबंगा के अंतर्गत किया गया था। निम्नलिखित में से किस स्थल से उत्खनन में अग्नि वेदिकाएं मिलती हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अग्नि वेदिकाएं कहाँ मिलती है? अग्नि वेदिकाएं हमें कहाँ मिलती है? कालीबंगा के अंतर्गत, ठीक है। देखो आपके साथ साथ पूरा कालीबंगा का पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो रहा है। अब कालीबंगा के अंतर्गत अग्नि वेदिकाएं मिली है, अगला क्वेश्चन बन गया कालीबंगा के क्षेत्र में कितनी अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है? तो 5 प्राप्त हुई है, या 7 हुई है, 8 हुई है, 9 हुई है? तो हमें क्या कितनी 7 प्राप्त हुई है, ठीक है ना। इस प्रकार से एग्जाम को मतलब लाइन टू लाइन आपके सामने क्वेश्चन हम लेके आए हैं। कालीबंगा में निम्न में से किस फसल के अवशेष प्राप्त हुए? वेरी इंपॉर्टेंट करके पूछा गया है, ठीक है ना, कि किस फसल के अवशेष आपको मिलते हैं। चाहे कालीबंगा की बात करो, यदि मान लो फसल के अवशेष पूछा जाए ना, तो किसी भी सभ्यता से पूछा जा सकता है कि गणेश्वर सभ्यता में किस फसल के अवशेष मिले हैं, या आहार सभ्यता के अंतर्गत किस फसल का अवशेष मिला है। तो इस चीज को आप याद रखें, कालीबंगा से हमें जौ फसल के अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं, ठीक है। राजस्थान में किस सभ्यता स्थल पर सबसे प्रथम बार हल से जुते हुए खेत के प्रमाण या साक्ष्य प्राप्त हुए? ये राजस्थान की कौन सी सभ्यता है जिसमें सबसे प्रथम बार हल से जुते हुए खेतों के प्रमाण कहाँ मिले हैं? वो तो मिले, आप सबको पता है, कालीबंगा के अंतर्गत, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाता है, ठीक है। कालीबंगा पूरा स्थल दुर्ग के किस दिशा में जुते हुए खेत मिले हैं? एक क्वेश्चन आपको पूछा गया कि हनुमानगढ़ मुख्यालय से किस दिशा में है। अब ये क्वेश्चन आया कि कालीबंगा पूरा स्थल में दुर्ग के किस दिशा में जुता हुआ खेत, मतलब दुर्ग के किस दिशा में जुते हुए खेतों के प्रमाण मिले हैं? तो वो कहा उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिमी, दक्षिणी पूर्व या दक्षिणी पश्चिम। तो ऑप्शन हमारा सी राइट हो जाएगा, दक्षिणी पूर्व। नेक्स्ट है हमारा प्राचीनतम जुते हुए खेत के पुरातात्विक अवशेष किस संस्कृति स्तर से प्राप्त हुए हैं? प्राचीनतम जुते हुए खेत के पुरातात्विक अवशेष किस संस्कृति स्तर से प्राप्त हुए? ए ऑप्शन हमारा प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति, हड़प्पा युगीन संस्कृति, ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति या नवपाषाण युगीन संस्कृति। तो इसके अंतर्गत हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, हड़प्पा युगीन संस्कृति, ठीक है दोस्तों। निम्न में से कौन सा पुरावशेष कालीबंगा से संबंधित नहीं है? अब कालीबंगा से संबंधित क्या क्या नहीं था, वो चीज आपको बतानी है।
दुर्गीकरण, शैल चित्र, अग्नि वेदिकाएं या मृदबांड। तो दुर्ग प्राप्त हुए, अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है। अब शैल चित्र और मृदबांड के अंतर्गत आपको पूछा जाए तो कौन सा है, तो मेरे हिसाब से ये शैल चित्र है, ठीक है ना, क्योंकि मृदबांड के अवशेष भी तो यहाँ मिलते हैं, ठीक है। प्राक हड़प्पा संस्कृति में प्राप्त हुई है, प्राक हड़प्पा संस्कृति में क्या प्राप्त हुई है, कालीबंगा, ठीक है ना। कालीबंगा प्राक हड़प्पाकालीन संस्कृति के अंतर्गत प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किसके साक्ष्य कालीबंगा के पुरा स्थल के उत्खनन से प्राप्त नहीं हुआ है, ठीक है ना। किसके साक्ष्य कालीबंगा के पुरा स्थल से प्राप्त नहीं हुआ है, गेहूं, बाजरा, चावल या हाथीदांत की कंघी। तो इसके अंतर्गत हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसके अंतर्गत ऑप्शन हमारा चावल हो जाएगा, क्योंकि चावल के साक्ष्य कालीबंगा के अंतर्गत नहीं मिले, बाकी गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, बाजरा के मिले और हाथीदांत की कंघी भी हमें प्राप्त हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सिंधु घाटी से अलग, सिंधु घाटी से अलग एक हड़प्पा उत्खननकर्ताओं द्वारा निम्न में लिखित में से किसका वर्णन किया है, यानी सिंधु घाटी से अलग एक हड़प्पा उत्खननकर्ता ने निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया है, कुर्दा का, वेंद्रा, कालीबंगा और विहारीपुरा। तो हमारे सामने ऑप्शन आ जाता है कि सिंधु घाटी से अलग किसी सभ्यता का उल्लेख किया गया तो वो है कालीबंगा, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन में सेशन के अंतर्गत यदि आपको मजा नहीं आ रहा है तो वो भी बता देना कि सेशन के अंतर्गत मजा नहीं आ रहा है, और इस तरह के यदि मान लो MCQ हम यदि लाइव चलाएं तो वो भी आप बता देना कि सर MCQ का बैच आप लाइव चलाओ, ठीक है, चाहे जो भी आपकी रहेगी कि भाई लाइव चलाना है या रिकॉर्डेड चलाना है, ठीक है दोस्तों। कालीबंगा से प्राप्त अवशेष नहीं है, इस चीज को इम्पोर्टेंट ध्यान रखना कि कालीबंगा से हमें कौन कौन सी चीजें मिली हैं, उसके अंदर कौन कौन सी चीजें नहीं है। तो 6 छिद्र युक्त खोपड़ी, बेलनाकार मुहर, कब्रिस्तान और हारपून, ठीक है। तो हमें देखो 6 छिद्र वाली खोपड़ी मिली है बिल्कुल, बेलनाकार मुहर हमें मिली है, कब्रिस्तान मिला हमें, और ये हारपून नहीं मिला है। ये हारपून क्या होता है, ये युद्ध के समय शायद कहीं कोई काम लेने ऐसा है, वाद्य यंत्र है या कुछ है, वो आपको मैं कल वाले सेशन के अंतर्गत बता दूंगा, ठीक है। हमारा मकसद आपको कुछ गलत बताने का नहीं है, एक दिन लेट हो जाए तो चलेगा। राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त मृदबांडों को लाल धरातल पर काले रंग की सुंदर ज्यामितिक डिजाइनों से सजाया गया है, यानी लाल मृदबांड थे ना, उनको काले रंग के सुंदर ज्यामिति के अंदर उनको सजाया गया। तो लाल और काले मृदबांड कहाँ प्राप्त हुए, हमें कालीबंगा के अंतर्गत प्राप्त हुए, तो इसी के अंतर्गत ये डिजाइनों को सजाया गया है, ठीक है। अब क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कालीबंगा सभ्यता स्थल से प्राप्त साक्ष्य नहीं है, ठीक है ना। मतलब कालीबंगा सभ्यता से जो साक्ष्य के बारे में पूछा जाए तो एक आता है भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य, खिलौना बैलगाड़ी, कुष्ठ रोग के प्रमाण और कांस्य दर्पण। यानी कालीबंगा के अंतर्गत कौन सा हमें प्राप्त नहीं हुआ, तो कुष्ठ रोग के हमें प्रमाण नहीं मिलते हैं, ठीक है ना। कुष्ठ रोग के प्रमाण कालीबंगा के समय नहीं था, ठीक है ना। बाकी ये सारी चीजें कालीबंगा के अंतर्गत हमें मिलती है। निम्नलिखित में से कौन स्थान कालीबंगा सभ्यता के विषय में सही नहीं है, मतलब कालीबंगा के विषय में कौन सा सही नहीं है कि कालीबंगा से ऊंट की हड्डियां के साक्ष्य मिल रहे हैं, कालीबंगा से प्रथम अंकित किए गए भूकंप के साक्ष्य मिलते हैं, कालीबंगा की खोज में एक इतालवी इंडोलॉजिस्ट लुइगी पियो टैक्सिटोरी ने की थी, ठीक है, और प्राक हड़प्पा अग्निवेदिका के साक्ष्य नहीं मिला है। इस तरह का आपके सामने दिमाग में क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, तो आपके सामने आपका क्या उत्तर रहेगा वो आप हमें बताएं। जल्दी से बताएं, जल्दी से।
निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कालीबंगा के विषय में सही नहीं है। ठीक है ना, इस चीज़ को आप ध्यान में रखें कि सही नहीं है। तो ऊँट के हड्डियों के साक्ष्य वहाँ पर मिले थे। कालीबंगा का प्रथम अंकित किया गया भूकंप के साक्ष्य वहाँ मिले थे। कालीबंगा की खोज एक इतालवी इंडोलेस्टिक लुइगी पियो टेस्टिटोरी ने की थी और प्राक हड़प्पा अग्निवेदिकों के साक्ष्य मिले थे। तो ये हमारा ऑप्शन मिल जाएगा, क्योंकि प्राक हड़प्पा अग्निवेदियों के साक्ष्य यहाँ पे नहीं मिले थे। फिर स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान में उत्खनित पहला पुरातात्विक स्थल कौन सा था। यानी स्वतंत्रता के प्राप्त, जैसे ही स्वतंत्रता प्राप्त होती है उसके बाद पहला पुरातात्विक जो स्थल था वो हमारा कालीबंगा था, क्योंकि इसकी खोज पुणे 1952 में की गई थी अमलानंद घोष ने। अमलानंद घोष, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान के किस स्थान पर मिलते हैं। ठीक है, मतलब जो कालीबंगा से हड़प्पा जो पूर्व की सभ्यता है पाकिस्तान में, उसके अवशेष मिलते जुलते कहाँ पर मिलते हैं। एक तो है सूत का डेरा, लाहौर, पोर्ट डीजी और मोट गोमरी। तो इसके अंदर हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। पोर्ट डीजी के अंतर्गत कालीबंगा के जैसे जैसे साक्ष्य वहाँ प्राप्त हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कालीबंगा स्थल का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ था। कालीबंगा स्थल का उत्खनन किसके निर्देशन हुआ। तो राजस्थान पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा, या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली, या पूना विश्वविद्यालय के द्वारा, या मेलबोर्न विश्वविद्यालय के द्वारा। तो इसके अंतर्गत हमारा आ जाता है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली के निर्देश में कालीबंगा का उत्खनन किया गया है। ठीक है दोस्तों, कालीबंगा के संदर्भ में निम्न में से असत्य को छांटना है आपको। इस सभ्यता का संबंध पश्चिमी एशिया से था। यह भारत का सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है। कालीबंगा का नगर नियोजन सिंधु घाटी नगर नियोजन के अनुरूप थे और यहाँ से माता देवी की मूर्ति के प्रमाण प्राप्त नहीं होते हैं। तो आप ही बताइए कि भाई इसका क्या मामला है। फटाफट आंसर दो इसका। देखो, इस सभ्यता का संबंध पश्चिमी एशिया से है, बिल्कुल है, क्योंकि व्यापार वगैरह पश्चिमी एशिया के साथ किया गया था। यह भारत का सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है, यह बात गलत है, यह कथन आपका असत्य हो गया। कालीबंगा का नगर नियोजन सिंधु घाटी नगर नियोजन के अनुरूप था, बिल्कुल ठीक है ना। वहाँ पर भी सड़कों को समकोण में काटा गया है, यहाँ भी सड़कों को समकोण में, नालियों को ढक के, मतलब कच्ची नालियों के ऊपर लकड़ी से मतलब ढक करके नालियों को ढका गया था, ठीक है ना। और यहाँ माता देवी की मूर्ति नहीं प्राप्त हुई है, बिल्कुल सही है। तो हमारा ये ऑप्शन ये हो जाएगा, ये हमारा असत्य है। ठीक है, किस एक अभिकरण ने कालीबंगा के उत्खनन कार्य का उत्तरदायित्व संभाला। किस एक अभिकरण ने कालीबंगा के उत्खनन कार्य का उत्तरदायित्व संभाला। तो राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग जयपुर, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली, डेक्कन कॉलेज पुणे और मेलबोर्न विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया। तो हमारे अंदर आ जाता है ऑप्शन राइट है हमारा बी, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली के द्वारा कालीबंगा का उत्खनन का कार्य का उत्तरदायित्व इन्होंने संभाला था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट करके कि कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों पर किया था। मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया गया था कि आपको क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ना है, क्वेश्चन के अंतर्गत पूछा क्या जाता है। तो इसमें पूछा है कितने स्तर, तो कुल मिला के हमारे सामने 5 स्तर आते हैं। और ठीक है, और यदि मान लो हड़प्पा कालीन स्तर आता है तो उसमें 3 आते हैं हड़प्पा कालीन, ठीक है। और प्राक हड़प्पा की बात करें, ठीक है, प्राक हड़प्पा की बात करें तो उसके अंतर्गत 2 आते हैं। और टोटल हमारे कुल स्तर है वो हमारे 5 स्तर हैं। इस चीज़ को आप विशेष ध्यान में रखें, ऐसे एग्जाम गुमराह करने वाले क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस पुरातत्व स्थल पर ग्रहों में अंडाकार कुएं मिले हैं।
अंडाकार कुएं की बात की जाए तो वो आपके कालीबंगा के अंतर्गत मिला है, आप सबको पता है, आपने कालीबंगा को अच्छे से पढ़ा भी है। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट हमारे कि किसे सिंधु सरस्वती सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र कहा जाता है। ठीक है ना, महत्वपूर्ण केंद्र किसे कहा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता का, तो वो भी हमारे इस कालीबंगा को कहा गया है। ठीक है ना, इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखें। और आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि कौन सा एक कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो मिट्टी की ईंटों के घर ये बने हुए हैं, लोहे के उपकरण, दुर्गीकरण और अग्निकुंड, तो ये हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि लोहे के उपकरण यहाँ पर नहीं मिले हैं। ठीक है ना, क्योंकि जो हल मिले हैं वो भी लकड़ी के मिले हैं। ठीक है, और दुर्गीकरण कालीबंगा के अंदर देखने को मिला, अग्निकुंड हमें देखने को मिला और मिट्टी की ईंटों के घर हमें देखने को मिला है। ठीक है दोस्तों, तो आज का सेशन हमारा यही समाप्त होता है। और ये जो कालीबंगा है, कालीबंगा टॉपिक राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत राजस्थान इतिहास ये जो पाठ्यक्रम है हमारा, इस पाठ्यक्रम के जो सिंधु घाटी सभ्यता या आपके सिलेबस के अंतर्गत राजस्थान की प्रमुख सभ्यताओं में यदि बात की जाए, राजस्थान की प्रमुख सभ्यता की हम बात करें तो उसके अंतर्गत हमारा कालीबंगा की बात करें तो उसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे आपके सामने वो सारे के सारे मैंने करवा दिए हैं। ठीक है ना, और यदि आपने ये 40 क्वेश्चन आपने वापस एक बार रिपीट करके वापस क्लास को आपने देख ली तो आपका कालीबंगा से एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। जो भी चीज़ें पूछी गई इसके अंदर की भी लैंग्वेज को चेंज करके पूछा जा सकता है, लेकिन इससे बाहर आपका एक भी पर्सन नहीं जाने वाला है। नेक्स्ट क्लास हमारी सारी की सारी MCQ होने वाली है। थ्योरी की क्लास ओनली यदि मान लो हम साइकोलॉजी की है, जो टॉपिक हार्ड रहेगा उसकी हम थ्योरी की क्लास लेंगे। बाकी हमारी लगभग सारी क्लासें MCQ बैच के साथ शुरू होगी। ठीक है ना, वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करते रहें। ठीक है ना, और हमें एक सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।